जनपद एकेडमी 5। तो आज के वीडियो में हम जो पेपर 1 है उसका जो ईवीएस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो जो क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर है महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी, यहाँ से हमेशा कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। सो वो क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले हम लेसन में क्या इंपॉर्टेंट नोट्स है या पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली ये जो लेसन में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका हम फर्स्ट पॉइंट जो कि है शिवाजी महाराज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर आपने नोट्स बनाई है तो आपके नोट्स में ज़रूर मेंशन कर देना, जिससे कि आपको पेपर 1 ईवीएस का इजी जाएगा। अगर आप चाहे तो लास्ट जो पेपर्स है वो आप चेक कर सकते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए आपको आइडिया आ जाएगा, और उसी के बेस पे मैंने ये नोट्स बनाए। ओके, सो बेसिकली शिवाजी महाराज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है कि वो ग्रेट किंग और लीडर थे। ठीक है, ग्रेट किंग एंड लीडर। ठीक है, एंड हम शिव जयंती सेलिब्रेट करते हैं टू ऑनर हिम। ठीक है, टू ऑनर हिम। नेक्स्ट है ही इज़ रिस्पेक्टेड फॉर हिज ग्रेट वर्क फॉर महाराष्ट्र। क्यों हम उनको रिस्पेक्ट करते? क्योंकि जो उन्होंने अच्छा काम किया महाराष्ट्र के लिए और स्वराज्य के लिए। ठीक है, अच्छा काम किया उन्होंने महाराष्ट्र के लिए एंड स्वराज्य के लिए। सो ये जो बेसिक से पॉइंट्स है वो इस लेसन में दे के रखा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक इन विच शिवाजी महाराज लिव्ड। मतलब वो कौन सा टाइम था जब शिवाजी महाराज थे, या फिर वो जो काल उन्होंने पूछ के रखा है, बिकॉज ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। ओके, सो अभी हम पीरियड इन विच शिवाजी महाराज लिव्ड, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चंस आते, कभी कभी पीरियड ही पूछ लेते। ठीक है, सो कौन सा पीरियड था? वो मेंडेलिव पीरियड था, मेंडिवल। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कौन सा पीरियड था? मेंडिवल पीरियड था। और इस टाइम पे उन्होंने क्या क्या चीज़ें की उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सो ड्यूरिंग दिस टाइम मोनार्चीज एंड किंगडम्स, हर जगह पे उनका ही राज्य चल रहा था। ओके, मैनी किंग्स, जो बहुत सारे दूसरे राजा थे, वो केयर करते थे बिकॉज ऑफ उनकी जो लग्जरी थी, उन सब की वजह से, जो लग्जरी वे में वो रहते थे, इसलिए सब राजा दूसरे थे वो उनकी केयर करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है सम किंग्स केयर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। कुछ उनको केयर करते थे, कुछ उनको रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि वो लोगों के प्रति बहुत वेलफेयर थे। ठीक है, बहुत अच्छे थे और जनता को भी बहुत सपोर्टिव उनका जो स्वभाव था वो था। ठीक है, अभी इसमें ये टाइम में, ये पीरियडिक में इम्पोर्टेंट रूलर्स मेंशन हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट रूलर्स, जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स थे उस टाइम पे। सो बेसिकली एम्पायर अकबर की बात होती है यहाँ पे, जो कि फेमस रूलर थे या फेमस राजा थे नॉर्थ इंडिया के साइड से। ठीक है, तो उनके टाइम पे कौन से और राजा महाराज थे उनके बारे में भी बातचीत होती है। ठीक है, देन कृष्ण देव राय भी थे, वो साउथ इंडिया से थे, और शिवाजी महाराज थे जो जिनको अभी भी हम रिस्पेक्ट देते। ठीक है, जो महाराष्ट्र से थे।
थर्ड पॉइंट हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि स्वराज्य का मीनिंग क्या है, स्वराज से मतलब क्या हमें पता चलता है। सो बेसिकली शिवाजी महाराज ने स्वराज्य ये महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश किया। ओके, महाराष्ट्र में स्थापन किया स्वराज्य का। मीनिंग ऑफ स्वराज ऐसा होता है कि सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब उनका खुद का राज्य, हम खुद हमारे रूल क्रिएट करेंगे, हम खुद हमारे गवर्नमेंट है, ऐसा वाला स्वराज्य था। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, या फिर आप ऐसे उनको खुद का ओन रूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो कि ये लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जब हम बात करते, जब शिवाजी महाराज नहीं थे, ठीक है, उसके पहले का जो महाराष्ट्र था वो कैसा था उसके बारे में बात करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बिफोर शिवाजी महाराज, क्योंकि लेसन का नाम ही यह है। सो बेसिकली पहले महाराष्ट्र फ्री नहीं था। ठीक है, महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री बिफोर शिवाजी महाराज, और बहुत सारा जो एरिया था वो कोई और रूल चलाते थे उन पे। ठीक है, तो लार्जर पार्ट्स वर रूल्ड बाय, ठीक है, दूसरे ही उन पे राज्य करके बहुत सारे इलाके जो थे उन्होंने कब्जा करके रखे थे, जैसे कि निज़ाम शाह जो अहमदनगर के थे, एंड आदिल शाह जो बीजापुर के थे। ठीक है, इनके अगर रूल्स की हम बात करें तो उन्होंने डिसाइड किया था कि जो महाराष्ट्र है उसको हम डिवाइड कर देंगे आपस में। ठीक है, और दूसरी बात, उन्होंने ऑपरेट किया, बहुत लोगों को तंग किया या फिर आपस में लड़वाया। ठीक है, भेदभाव की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम उस टाइम पे लोगों ने फेस की एग्जैक्टली। ठीक है, सो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। सो पीपल को हमेशा हर वक्त बस जंग ही होते रहते थे, तो कंटिन्यूस वॉर होते रहते थे। ठीक है, फिर लोगों को हरासमेंट बहुत सहना पड़ा उन लोगों की वजह से। फिर सेफ्टी नहीं थी। ठीक है, सो नो सेफ्टी या लैक ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी की बहुत कमी थी तभी। और फिर रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस भी लग जाते थे, रिलीजियस पे बहुत बार बातें आ जाती थी, ये करना है ये नहीं करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। पॉवर्टी नहीं थी, हैप्पीनेस नहीं था, लोग जो थे वो बहुत सारे अनहैप्पी थे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें लोगों को फेस करनी पड़ी। और अगर सोशल कंडीशन की बात करें कि सोशल कंडीशन में लोगों को क्या झेलना पड़ा, तो बेसिकली वो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे। ठीक है, फेस्टिवल्स जो थे वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे, नॉट एबल टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स फ्रीली। ठीक है, फिर वर्कशिप नहीं कर पाते थे ओपनली, मंदिरों में नहीं जा पाते थे अच्छी तरीके से, आराम से या बिना डरे वो मंदिर नहीं जाते थे। उनके खुद के घरों में कभी उनको सेफ़ फील नहीं होता था। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें वो शिवाजी महाराज के आने से पहले होती थी। नेक्स्ट पॉइंट अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो वतनदार्स थे। महाराष्ट्र को में बहुत सारे वतनदार्स थे, जैसे कि देशमुख्स थे, देशपांडेस थे। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा रिस्पेक्ट और केयर जहांगीर को देते थे। ठीक है, देशमुख और देशपांडेस थे, लेकिन ये ज़्यादा केयर किसको देते थे,
जहांगीर को देते थे। एंड इन लोगों के आपसी झगड़ों के कारण लोगों को बहुत झेलना पड़ा था। ठीक है, फिर शिवाजी महाराज आए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की। ठीक है, वर्क बाय, मैंने पूरा लेसन को बहुत शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया जिससे कि आपको सिर्फ मेन ही पॉइंट्स पता चले और याद रखना पड़े। ठीक है, शिवाजी महाराज जब वो आए तो उन्होंने पहली बात तो डिसाइड किया कि स्वराज्य स्थापन होगा। ठीक है, और वो कंट्रोल करेंगे वतनदार पर। ठीक है, अभी आपको पता चल गया होगा वतनदार कौन थे, देशमुख एंड देशपांडे थे, उनको उन्होंने कंट्रोल किया जो आपसे आपस में लड़ते रहते थे। देन लोगों के बारे में सोचा, उनकी भलाई के बारे में सोचा और उस पर काम किया। देन और जो भी चीज़ें उनके काम के लिए हुआ करती थी वो लोगों की हेल्प लेके उन्होंने की और लोगों ने भी बहुत हैप्पीली उनकी हेल्प की। नेक्स्ट, जो भी फाइटिंग्स वगैरह थी उसको लड़ के शांत किया, कभी जंग जीते कभी हारे, कभी पूरा जो सेटल किया महाराष्ट्र को उन्होंने किया उनके पावर्स से। फिर डिफेंड एनिमीज़ एंड एस्टेब्लिश हिंदवी स्वराज। ठीक है, एनिमीज़ को मार के उन्होंने फिर हिंदवी स्वराज भी लाया, स्थापन किया। ठीक है, सो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो महाराज जी के आने के बाद हुई। नेक्स्ट, अभी हम हिंदवी स्वराज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली उसमें क्या देखने को मिला। ठीक है, सो बेसिकली ये किस पे बेस्ड था हिंदवी स्वराज, तो जस्टिस पे बेस्ड था, फेयर प्ले था, मतलब फेयरली सबको चांस मिलना या फेयरली चीज़ें थी, इक्वालिटी के बारे में ये बात करता है हिंदवी स्वराज्य। फिर शिवाजी महाराज ने यहाँ पे जब हिंदवी स्वराज था तो सबको इक्वली ट्रीट किया, सारे कास्ट सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, इक्वली जो उनको रिस्पेक्ट डिज़र्व करते थे वो दिया। फिर कोई ऐसा भेदभाव नहीं रखा हिंदूज़ और मुस्लिम्स के अंदर। ओके, सो नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। ऑनर्ड सेंस फॉर ऑल रिलीजन्स, मतलब उन्होंने रिस्पेक्ट दिया सारे जो धर्म के जो भी सेंस थे, मतलब सेंस मतलब जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल महाराज रहते हैं या फिर जो कीर्तन कथा वगैरह जो अलग अलग करते चीज़ें, उनको सबको रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, उनको उनका मान सम्मान दिया हर रिलीजन के सेंस को। ठीक है, सो अभी थोड़ा सा इसमें सेंस के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारा जो एमसीक्यू वाला पार्ट है इसके ऊपर बेस्ड, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। बेसिकली आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो सिर्फ एक ही पेज का है ये वाला, और उस एक पेज में इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर आपको वो लेसन रीड करना नहीं होता है, आप सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो, आपका इस लेसन से पूरा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हो जाएंगी। ठीक है, सो अगर हम सेंस की बात करें तो बहुत सारे सेंस थे जो महाराष्ट्र में बॉर्न हुए थे। ठीक है, बॉर्न इन महाराष्ट्र। इवन शिवाजी महाराज के पहले से ही कुछ कुछ जो संत लोग थे वो जन्म महाराष्ट्र में ले चुके थे और उन्होंने फिर लोगों को सिखाया, लोगों को अपना ज्ञान दिया, टीचिंग का दिया, टीचिंग इंस्पायर किया लोगों को, इंस्पायर्ड पीपल। एंड फिर उन्होंने शिवाजी महाराज को भी हेल्प किया स्वराज्य स्थापन करने में, सेंट्स ने। ठीक है, सो ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट सब चीज़ें थी उस लेसन में जो बताई गई है। अभी हम इस पर देखते हैं कि एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट यहाँ से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो कैसे होते हैं।
सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवाजी महाराज लिव ड्यूरिंग द डैश पीरियड। कौन सा पीरियड था? मेंडिलीवल। स्वराज मीन्स क्या? सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। शिवाजी महाराज एस्टेब्लिश स्वराज्य इन कहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिश किया? महाराष्ट्र में। विच रूलर रूल्ड अहमदनगर बिफोर शिवाजी महाराज। सो अहमदनगर से कौन से महाराज कौन थे जो रूल चलाते थे? सो निज़ाम शाह। आदिल शाह कहाँ से थे? फिर बीजापुर। ठीक है। इसको याद रखने का एक ट्रिक बताती हूँ। ए के बाद आता है बी। सो ए फॉर आदिल शाह, बी फॉर बीजापुर, ऐसे याद करना। दूसरे जो अहमदनगर के निज़ाम शाह थे वो अपने आप आपको याद रह जाएगा फिर। ठीक है। नेक्स्ट है पीपल सफ़र्ड बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट डैश अमंग रूलर्स। पीपल को क्यों इतना सहना पड़ा? क्योंकि बहुत सारी फाइट्स होती थी हमेशा। वतनदार्स मेनली केयर फॉर हुम। वतनदार्स किसको हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे? जागीर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वतनदार। इसमें से कौन वतनदार थे? देशमुख। शिवाजी महाराज एस्टेब्लिश डैश स्वराज्य। हिंदवी स्वराज्य उन्होंने एस्टेब्लिश किया। हिंदवी स्वराज किस पे बेस्ड था? इक्वालिटी पे बेस्ड था, जस्टिस पे भी बेस्ड था, अगर आपको याद हो। ठीक है। तो ये इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लाए। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज ट्रीटेड ऑल रीजन्स विथ इक्वालिटी। विच फेमस रूलर वॉज फ्रॉम विजयनगर? कृष्णदेव राय। एम्पीरियर अकबर वॉज फेमस इन डैश इंडिया। कौन से इंडिया से फेमस थे वो? नॉर्थ इंडिया। बिफोर शिवाजी महाराज महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री। द रूलर्स बिफोर शिवाजी महाराज ऑपरेज द पीपल। लोगों को बहुत तंग करते थे, परेशान करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है पीपल कुड नॉट सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स फ्रीली। वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे। शिवाजी महाराज फाउट अगेंस्ट डैश पावर्स। कौन से पावर्स थे? ऑपरेसिव पावर्स। शिवाजी महाराज वॉज लाइक फर्स्ट ब्रॉट द वतनदास अंडर कंट्रोल। पहले उन्होंने वतनदास को कंट्रोल में लाया। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शिवाजी महाराज इज कॉल्ड एज शिव जयंती। सेंट्स इन महाराष्ट्र इंस्पायर्ड पीपल टू एस्टैब्लिश स्वराज्य। ठीक है। सेंट्स ने महाराज की हेल्प की ताकि वो स्वराज्य स्थापन कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फीचर ऑफ हिंदवी स्वराज। इसमें से क्या हिंदवी स्वराज में नहीं था? तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, बाकी तीनों थे। ठीक है। जस्टिस, इक्वालिटी, फेयर प्ले था। फेयर प्ले मतलब जो भी टैक्स वगैरह की हम बातें करते हैं वो। शिवाजी महाराज रिस्पेक्टेड सेंस ऑफ डैश रीजन्स। ऑल रिलीजन्स के जो सेंस थे उनको उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। रूलर्स बिफोर शिवाजी महाराज कॉन्स्टेंटली फाउट विथ। किससे झगड़ा करते रहते थे वो हमेशा? एक दूसरे के साथ। ठीक है। पीपल वर अनहैप्पी बिकॉज देयर वॉज डैश एवरीवेयर। क्यों वो अनहैप्पी थे? क्योंकि मिस रूल था, कोई रूल ही नहीं था, कोई कुछ भी आके अपना रूल करके चला जाता था। देशपांडेज एंड देशमुख्स वर नोन एज वतनदार्स। शिवाजी महाराज इज़ रिस्पेक्टेड इवन टुडे। आज भी हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स केयर्ड फॉर वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स। किसने केयर किया ज़्यादा? शिवाजी महाराज ने। महाराष्ट्र वॉज डिवाइडेड मेनली बिटवीन। किसके और किसका कौन से दो जनों का डिसीजन था कि महाराष्ट्र को डिवाइड करेंगे हम? निज़ाम शाह एंड आदिल शाह का। The word subjects in the lesson refers to citizens under a ruler. What was the noble task undertaken by Shivaji Maharaj? Establishing स्वराज को स्थापन करना उनका मेजर रोल था। ठीक है। सो ये कुछ मैंने MCQs लाए जो एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।